पुण्य हमने कहाँ भोग लिए? स्वर्ग में। कहाँ भोग लिए? विष्णु के देश में। कहाँ भोग लिए? कैलाश में। यहाँ पे भी दुख है, यहाँ पे खाली सुख है ये बात नहीं, यहाँ पे भी दुख है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे कंटाला कर देते, दिन भर काम करते, फिर चलो कुल्लू मनाली जाते हैं, करते हैं कुल्लू मनाली जाते, कुल्लू मनाली जाके फिर वहाँ पे ऐसा यहाँ से सब उठा के बढ़िया लेके जाते, ऐसा लगता है बहुत आनंद भोगूंगा वहाँ पे, तब एक दिन इससे कसार से निकल जाऊंगा, एक दिन मुक्त हो जाऊंगा। होता है आप गाड़ी में बैठते हो तब से चालू हो जाता, आपको बराबर सीट नहीं मिली, आपको रिजर्वेशन बराबर नहीं मिला, गाड़ी उठाने की जरूरत पड़ी, खाने में होटल में बराबर खाना नहीं खाया, उल्टी हो गई, माथा दुखने लग गया। सुख है, आप ले रहे हो सुख, और साथ में ये झमेला चल रहा है। ऐसे सबका सब ब्रह्मा जी के देश में भी है, विष्णु भगवान के देश में भी है, शंकर भगवान के देश में भी है। सुख ज्यादा है, दुख कम है, मगर है जरूर दुख। तो फिर 84 में पाप कर्म दुख है अपने नरक में। तो फिर 84 में कुत्ता बिल्ली गाय ढोर, बोलो कोई अभी तक सुखी मिला क्या? कुत्ता बिल्ली गाय ढोर कोई भी सुखी ख्याल में रखो। तो भटकता नीट मिले हुए। अब ये मनुष्य शरीर छूट गया हमारा, छूट के भी इतना घूमे हम, कितना घूमे? कुछ दिन ब्रह्मा जी के देश में, कुछ दिन शंकर जी के देश में, कुछ दिन नरक में, कुछ दिन 84 लाख क्यों नहीं, कितने साल? 43 लाख 20 लाख, 84 लाख क्यों नहीं, फिर मनुष्य शरीर मिला। इतना सहज में मिला क्या मनुष्य शरीर? अरे भटकत नीट मिलो है। मानव तन अवतारा, इसको क्या बोला है गुरु महाराज ने? अवतार। क्या बोला है? अवतार है क्या? कब आते अवतार? अवतार कब आते? अवतार रामादि कृष्णादि 10 अवतार होते गए। जब राक्षस या फिर तकलीफ देने वाले लोग धरा पे आए, तब अवतारों का आना हुआ, निमित्त होता है, निमित्त रहा। श्री राम का अवतार, श्री राम का क्यों आना हुआ? तो रावण को मारना। और ये कंस का क्यों आना हुआ? अपना श्री कृष्ण का कंस को मारना, और यहाँ पे धर्म स्थापना करना आना हुआ, ख्याल में रखो। तो और ये मनुष्य शरीर, इनको अवतार बोलते हैं, इनको ब्रह्मा अपना, यह श्री राम जी और श्री कृष्ण ऐसे अवतार है। अवतार यानी कुछ विशेष काम करने के लिए आए, विशेष काम करने के लिए। ऐसे ही यह मनुष्य शरीर को क्यों नहीं संतों ने अवतार बोला? क्यों नहीं संतों ने बोला? ये कौन सा काम करने आए? ये रावण को मारने आया क्या? अपना कंस को मारने आया क्या? नहीं, ये हमारे सिर के ऊपर जो काल मंडरा रहा है, इसको मारने। ये ख्याल हुआ, इसलिए अवतार हुआ। जिन्होंने काल को मारा वो अवतार बन गए। अवतार यानी रामाजित नहीं, परम देश के वासी बन गए, परमात्मा स्वरूप अवतार बन गए। और जिन्होंने काल को नहीं मारा, वो अवतारों के और इनके साथ चले गए, तो वापस जन्मने मरने में आते। तो हम जो स्मरण भजन करते, अगर सही में राम स्मरण कर रहे हैं, वो तो अवतार बन जाएंगे, और जो नहीं नाम स्मरण करते वह वापस काल के मुंह में रहेंगे। ख्याल में रखो। भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल से बच्चे मिले न दूजी बारा। वही चीज है, क्या करते यूं सब देव करे पीस्ताओ, अब नर तन कद पावा, जामन मरण काय भय में कर, परम धाम कब जावा। क्या कहते? यूं सब देव करे पछतावा। यह ब्रह्मा जी वहां के संत, शंकर जी वहां के संत कैलाश के, यह विष्णु भगवान के वैकुंठ के संत, या 33 कोटि देवी देवताओं के संत, देवी देवता, और यहाँ मनुष्य शरीर क्या करते हैं? यह जो देवी देवता क्या कहते हैं? यूं सब देव करे पिछताओ, पछतावा करते हैं। अब नरतन कब पावा, अब मनुष्य शरीर कब मिलेगा? ये पछतावा। देखो कैसा उल्टा करेंगे। हम मनुष्य शरीर मिलने के बाद देवी देवताओं के देश में जाना चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाना चाहते हैं, तो वहां जाके अब ये पछतावा करते, बाद में जाने के बाद वहां ज्ञान दृष्टि खुलती, फिर वो पछतावा करते, अरे यार जब मैं मनुष्य शरीर में था, मैंने परमात्मा की भक्ति नहीं की, यह भक्तियां करते रहा, वो वापस नहीं आया। इसके पहले भी मैं बहुत बार यहाँ आके गया, यहाँ पछतावा करते रहा, पछतावा करके वापस मनुष्य शरीर की चाहना करता है।
बार बार मनुष्य शरीर की चाहना करा, मनुष्य शरीर मिला और बार बार वही जाके टकरा। मनुष्य शरीर की चाहना करता के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। यूं सब देव करे पिछताओ, अब नरतन कद पावा। अब मनुष्य शरीर कब मिलेगा? क्यों? जामन मरण काय भय मेघ। यह मनुष्य शरीर से जलना और मरना खत्म हो जाता, काल का भय खत्म हो जाता। परम धाम कब जाओ, और परम धाम में हम कब जाएंगे? तो ख्याल में रखो, इतना भारी मनुष्य शरीर हमारे पास है, इसको खाने पीने में मत घुमाओ। थोड़ा सा विश्वास रख के संतों के शब्दों पे विश्वास करो। क्या करो? ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा, इंद्रदेव पछतावे। दिन दिन संत भक्ति कर केवल, परम धाम पूजावे। ये साख्या है संतों की। 18 साल तक ये पत्थर से नाम स्मरण करते बैठे हुए गुरु महाराज आदि सदगुरु सुब्रमण्य महाराज, उन्होंने अंधे ज्ञान से ये सब चीजें लिखी। विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे हम गुरु पुराण पे विश्वास रखते हैं, विष्णु पुराण पे विश्वास रखते हैं, ऐसे ही केवली संतों के ज्ञान पे भी विश्वास। केवली संत आपको हट के बात बताएंगे, ऊंची बात बताएंगे, ध्यान में रखो, विश्वास रखो। क्योंकि हम जो रात दिन यह सगुण की भक्ति करते, मूर्ति पूजा भक्ति करते, और ये हमने सुना हुआ नहीं रहता, इसलिए विश्वास नहीं आता। विश्वास आना बहुत जरूरी है। जिस दिन विश्वास आ जाएगा, आपका 50% काम वैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको आनंद आने लगेगा, बहुत बढ़िया। तो विश्वास आने के लिए करना क्या पड़ता? सत्संग सुनना। सत्संग बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की। सत्संग बिना भाव नहीं। सत्संग सुनोगे भाव बनेगा, भाव बनेगा, प्रीति बनेगी। किससे? परमात्मा से। किससे? परमात्मा से। प्रीति बनेगी, राम स्मरण करोगे, राम स्मरण करोगे, रीति बनेगी, रीति बने, परम पद बनेगा। सत्संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीत। तो ये चीज है। क्या कहते हैं? ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा, इंद्रदेव पछतावे। ब्रह्मा जी यह पूरे 3 लोक 14 भवन के राजे, शंकर भगवान राजे, विष्णु भगवान राजे, इंद्रदेव देवी देवताओं का राजा है, और एक मनुष्य शरीर 5 तत्वों का शरीर, कुछ भी नहीं। फिर भी संत कहते हैं ब्रह्मादिक विष्णु शिव देव, इंद्रदेव पछतावे। दिन दिन संत भक्ति कर केवल, परम धाम को जावे। जब यह संत राम स्मरण करके जो अखंड ध्वनि लगा लेते, अखंड ध्वनि लगा के जिस दिन शरीर छूटता, शरीर छूट के उधर से विमान आता, विमान में बैठ के संत जाता, तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करते, और प्रणाम करके पछताते, अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के मान। मुझे भरत खंड में मनुष्य शरीर दो, और जैसा जैसा इन्होंने किया वैसा वैसा मुझे भी ताकत दो, वैसा सद्गुरु दो, मैं भी ऐसा ही करूंगा और आपके अमर लोक में आ जाऊंगा। एक काल के देश से बाहर निकलूंगा और आपके अमर लोक में आ जाऊंगा, ताकि बार बार जलना मरना रहेगा नहीं। याद रखिए आप। लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा। नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। देखो अभी हम कहाँ पे है? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में ये हो गया मृत्यु लोक, ये हो गया स्वर्ग लोक, ब्रह्मा जी का देश, विष्णु भगवान का देश, ये हो गया पाताल लोक। हम मृत्यु लोक में यहाँ पे क्या करें? लोका में मृत लोक बड़ो है। यह ब्रह्मा जी का देश, शंकर भगवान का कैलाश, विष्णु भगवान का वैकुंठ, स्वर्ग, और यहाँ पे मृत्यु लोक। गुरु महाराज क्या कहते? केवली संत क्या कहते? लोका में को लोक बड़ो, लोका में मृत लोक बड़ो। सबसे भारी लोक कौन सा है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक सबसे भारी है, सबसे पराक्रमी है। यहाँ पे अमर लोक के संत उपजते और अमर लोक में जाते, ऐसा है पराक्रमी। और संसार के लोग ब्रह्मा जी के देश में जाना चाहते, विष्णु भगवान के देश में जाना चाहते, शंकर भगवान के देश में जाना चाहते, अवतारों की भक्ति करते, परमात्मा में जाना चाहते। ख्याल रखो। संत क्या कहते हैं कि मृत्यु लोक बड़ा है। क्यों बड़ा है? यहाँ से परम पद में जाया जाता है। लोका में मृत लोक बड़ो रे, देही में नर देहा।
देवी देवताओं का शरीर, ब्रह्म का शरीर, यह गुरु महाराज कहते बड़े नहीं है। बड़ा कौन है? मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर बड़ा है। देही में नर देहा, नामा में बड़ो राम नाम है। नाम में कौन सा नाम बड़ा है? राम नाम। सेवा में संत सेवा, तो कौन से संतों की सेवा? कौन से संतों की सेवा? जो पहुंचे हुए संत है, जो पहुंचे हुए संत है, जिनकी अखंड ध्वनि चलती 24 घंटे, उनकी सेवा करो। सेवा करो यानी बड़ दबाव क्या? सेवा करो यानी उन्होंने जो ज्ञान दिया तो ज्ञान के हिसाब से रहो, तुम स्मरण भजन करो, वो जो उपदेश देते वैसा वैसा अंदर धारण करो, ये हो गया सेवा। सेवा करने हाथ पर दबा रहे, ये कर रहे, वो करे, सेवा देना हमारे इसमें नहीं। क्या करो? क्या करो? नाम में बड़ा राम नाम है। कितने नाम है संसार में? राधे राधे और श्री राम जय जय राम और विठल विठल और बहुत नाम है संसार में। उसमें सबसे बड़ा राम नाम कौन सा है? राम नाम। ये राम नाम कौन सा? श्री राम वाला राम नाम। आगे आएंगे कलयुग या कलयुग ये चीजें। यह राम नाम, यह राम नाम शंकर भगवान बोलते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरम, शास्त्र नाम तत्व दुर्लभ, राम नाम वरान। पूरे संसार में कौन सा नाम भारी है? तो राम नाम। पूरे संसार में जितने भी नाम है, जितने भी नाम है, क्या 10-20 नाम है क्या? अनंत नाम हो गए, अनंत युगों से अनंत नाम हो गए। मगर गुरु महाराज कहते, संत कहते कि सबसे भारी नाम कौन सा है? राम नाम। क्यों है राम नाम क्यों भारी? बोलो, दूसरा चॉकलेट तैयार है। राम नाम क्यों भारी है? राम नाम क्यों भारी है? राम नाम कर्म काटता, कर्द शब्द है। राम नाम क्या है? कर्द शब्द है, कर्म काटता। आते जाते श्वास में करते क्या करोगे यार, कर्म नहीं कटेंगे तो हमको कर्म काटने, कैसे भी काटो, हमको कर्म काटने। कर्म काट के यह आत्मा को निकर्मी बनाना है, ये कर्म काटने है। राम नाम कर्द शब्द है। राम नाम से नैन सिर की प्राप्ति होती है। अगर आप संतों के शरण में जाते हो, सदगुरु के शरण में जाते हो, तो आपको कर्म काटते। खाली राम नाम कर रहे तो भी कर्म करते, मगर कर्म कट करके टाइम लगता, फिर मोक्ष लेता। सदगुरु के शरण में जाओ, तुरंत मोक्ष मिल जाए। तो राम नाम करते शब्द है। तो नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। अभी आप देखो, चारों भी चीजें आपके पास है, सब सामग्री आपके पास है, और आपको ये चीज पता है। जितने भी नए भी लोग हैं उनको भी ये चीज पता है, कहीं न कहीं कोई ना कोई ज्ञान में सुना हुआ है। खाली विषय ऐसा ही रहता कि यहाँ पे सुनते, घर पे जाके झटक देते, फिर अपने काम करने में लग जाते, फिर वापस आते कहीं तो भी वापस सुनते, घर पे जाके झटक देते, काम करने में लग जाते। यही अक्सर यहाँ पे भी अक्सर यही होगा। यहाँ पे भी जो इतना अंदर से बताया जा रहा है, घर पे जाएंगे, सुना, भूल जाएंगे। जो अंदर से जिसको तड़प कर दी है वो बोलेगा, पूछेगा, करेगा और प्राप्त करके दिखाएगा। तड़प लगनी चाहिए। तड़प लगने के लिए सब बार बार करते रहते। सत्संग क्या के लिए करते? तड़प लगने के लिए। तड़प लगनी चाहिए तुम लोगों, इसके लिए करते। न गुरु महाराज को टाइम था, न मुझे टाइम था। परमात्मा की कृपा सब बढ़िया है। रोज पेशेंट भी बहुत रहते, ऑपरेशन बहुत रहते, 1 मिनट का टाइम नहीं रहता। टाइम निकाल दिया, क्या के लिए आते? चीज मिली है, आपको भी मिलनी चाहिए। आप मेरे वेल विशर हो, मैं भी आपका वेल विशर। मैं आपका वेल विशर, इसलिए बार बार मुझे लगता है आप करो, आप करो, आपको मिलेगी चीज। करके तो देखो। किसी को बुरा भी लग जाता, आप लोग यार जबरदस्ती करते हो, कोई इंटेंशन है जबरदस्ती करने। मम्मी हमारी जब ब्रश करवाती तो जबरदस्ती करती थी क्या? हमको लगता था जबरदस्ती कर रही हो, और फिर उसके रिजल्ट जब आगे देखोगे तब पता चलता है मम्मी ने बोलती थी जब ब्रश करो तो मेरे दांत अच्छे, मैं तो ब्रश ही नहीं करता। जबरदस्ती नहीं है। यह जो ज्ञान है पूर्ण ज्ञान है, और केवल ही संतों का ज्ञान है, छोटे मोटे संत नहीं है। एक संत है, देखो आप, एक संत है, यह सगुण की भक्ति करने वाले, ब्रह्मा जी की भक्ति बताने वाले, विष्णु भगवान की भक्ति बताने वाले, शंकर भगवान की भक्ति बताने वाले, जो सगुण की भक्ति बताने वाले। दूसरे संत है, ये निर्गुण की भक्ति बताने वाले।
जो परम तक भक्ति बताते हैं। और तीसरे संत कौन है? केवल की भक्ति बताते। केवल की भक्ति बताने वाले गिने चुने संत है। और केवल की भक्ति बताने वाले संत सब उच्च कोटि है। यह सगुण की भक्ति बताने वाले एमबीबीएस, यह निर्गुण की भक्ति बताने वाले एमडी, और यह केवल के संत डीएम। अंतर है कि नहीं? अंतर है। ज्ञान है कि नहीं? एमबीबीएस से एमडी को ज्यादा ज्ञान, एमडी से डीएम को है कि नहीं? तो यहाँ पे मान्य करते तो यहाँ पे मान्य करो। किसके लिए कर रहे हो? अपने आत्मा के लिए कर रहे हो। आप विश्वास तो रखो, बिना विश्वास के कुछ भी मिलता नहीं। हमारे यहाँ पेशेंट आता, डॉक्टर साहब चांगलं होईल का? विश्वास होईल का? वर्षा करे, डिपेंड करे, तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवा, परमात्मावर ठेवा, थोडासा माझ्यावर, आपको चीज मिलेगी। विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास, सब चीजें विश्वास पे रहती है। क्या कहते हैं? तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर है। हम कहाँ पे आए? मृत्यु लोक में है। हमारे पास राम नाम फ्री में मिलता है। यह संत वो भी मौजूद है। आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, गारंटी के साथ आपको चीज मिलेगी। आप करो तो कर, राम राम ही तो बोल रहे हो, राम राम ही तो करने को बोल रहे हो, उसमें गलत क्या? ख्याल में रखो, समझ में आई चीज? आगे अभी यह परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, तो परमात्मा है कौन? आपकी आंखें खुल जाएंगी कि परमात्मा है कौन। आंखें खुल जाएगी, देखना क्या गुरु महाराज ने लिखा। देखो, बांधा गाय गाय हर गाय, मान उपास सकल बांधा गाय गाय हर गाय। बंदा मन, गुरु महाराज बोल रहे ये मन को बोल रहे हे मन, तो गाय गाय हर गाय, गाय गाय हर यानी विष्णु भगवान ने, हर यानी शंकर भगवान ने, हर यानी वो परमात्मा जिसमें सबके दुख हरे, सबके दुख हरे। ब्रह्मा जी के भी, विष्णु भगवान के भी, शंकर भगवान के भी, देवी देवताओं के भी, मनुष्य शरीर के भी, और बाकी सब योनियां, इन योनियों के दुख को हरता है, मतलब खत्म। क्या बंदा गाय गाय हर गाय रे, उस परमात्मा को गा। आन उपाय सकले झूठी। देखो अभी कैसी बात है, आप थोड़ा सा ये भी देखो। मैं बार बार एक चीज बताते रहता हूँ, ये मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर में है मनुष्य शरीर से बड़ा कौन है? देवी देवता। देवी देवता से बड़े कौन है? इंद्र। इंद्र से बड़े कौन है? ब्रह्मा जी, फिर विष्णु भगवान, शंकर भगवान, फिर शक्ति, फिर परब्रह्म, और फिर परमात्मा, और फिर इनसे बड़े कौन है? इनसे बड़े कौन है? अब देखो आप, मनुष्य शरीर सबसे भारी कौन है? परमात्मा। बंदा शरण सबल की घेरे, निर्भय शरण सकल धर्म छोड़े, एक पार ब्रह्म की रहे। हे बांदा, जो सबल है, जो परिपूर्ण है, उसकी शरण ले। निर्बल लोगों की शरण लोगे तो आप भी निर्बल हो। परिपूर्ण की शरण ले। परिपूर्ण कौन है? सबका मालिक ये परमात्मा। शरण किसके लिए दी हमको? परमात्मा की शरण लेनी है, इनकी नहीं। इनको छोड़ना और परमात्मा की शरण लेना। बंदा गाय गाय हर गाय रे, अन्य उपास सकले झूठी। ये अन्य उपासना, ये सब क्या है? ये सब झूठी है। फिर ये झूठी है तो इसका फल नहीं मिलता। कितना बड़ा सेंटेंस है गुरु महाराज का, ख्याल में रखो, नाराज मत हो, समझने की कोशिश करो। आत्मा बार बार एक मनुष्य शरीर में आता नहीं, बड़े मुश्किल से आत्मा मनुष्य शरीर में आता, और मनुष्य शरीर में ही आत्मा का काम होता है। इसलिए आत्मद्रोही मत बनो,
आत्मा स्नेही बनो। आत्मद्रोही बनोगे, वापस आत्मा को 84 में नरक में डालोगे, आत्मा दोष देंगे। आत्मा स्नेही बनोगे, आप ये परमात्मा की तरफ चले जाएगी। आत्मा हमेशा खुश रहेगी। आत्मा यानी कौन? मैं यानी कौन? आत्मा, दूसरा कोई नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, आत्मा मेरी, यानी आत्मा मैं आत्मा एक ही है। तो मेरे लिए तुम्हें सही कर, खुद के लिए तुम्हें सही कर, खुद के लिए सही कर, खुद के लिए समझ। ये चीजें क्या कहते गुरु महाराज? बंदा गाय गाय रे आन उपाय सकले झूठे। ये सब के सब झूठे। फिर ये झूठे है क्या? देवी देवताओं की भक्ति करो स्वर्ग में जाता नहीं क्या? सो करके जाता। विष्णु भगवान के देश में जाता नहीं क्या? वैकुंठ की भक्ति करो सो करके जाता। मगर झूठा क्यों है? क्योंकि वहां से वापस जन्म मरण में आना पड़ा, क्योंकि वापस वहां से पाप भोगने के लिए नरक में आना पड़ा, जो आत्मा के लिए कतई पसंद नहीं है। इसलिए आत्मा को झूठे लगते। झूठे क्यों लगते? तुमको 4 महीने खूब क्या बोलते उसको, 4 महीने खूब तुमको घी पिलाया और पूरन पोली खिलाई, सब मजा मस्त बढ़िया। 4 महीने के बाद ऐसे कोठड़ी में डाल दिया कि जहाँ पे खाने पीने को भी नहीं मिलता। तो 4 महीने पहले जो भोगे वो सही थे क्या? सही थे क्या? ख्याल में है जी? फिर तो बाद में भोगना ही पड़ा। 1000 पाप कर्म करो और 1000 पुण्य कर्म करो, कितना हुआ? 1000 पाप कर्म किए, 1000 पुण्य कर्म किए, 2000। और कोई 0 होगा ऐसा किसको लगता? एक को लगता रहते गुरु 0 नहीं। एक एक कर्म आपको काटना पड़ेगा, 1000 पुण्य कर्म काटना पड़ेगा, एक एक करके 1000 पुण्य कर्म, एक एक कर्म काटना पड़ेगा, 1000 पाप कर्म एक एक कर्म काटना पड़ेगा। 0 नहीं। इतना सा पाप कर्म इतना बड़ा भोगना पड़ता। यहाँ पे 100 साल की उम्र है, इसलिए इतना सा पाप कर्म। वहां पे हजारों साल की उम्र रहती, आपको इतना बड़ा कर्म भोगना पड़ता। यहाँ पे पुण्य कर्म इतना, वहां पे पुण्य कर्म बड़ा भोगना पड़ता। यहाँ पे 2 मिनट में कर लेते हैं पुण्य कर्म, तो वहां पे हजारों साल तक वो पुण्य कर्म भोगना पड़ता। यहाँ पे 2 मिनट में पाप कर्म भोगते, हजारों साल तक नरक में पड़ा रहना पड़ता। तो क्या कहते हैं? ये 100,000 पुण्य 1000 पाप 0 नहीं होते, सब भोगना पड़ता। वापस 84 में आना पड़ेगा। जो वापस 84 में आना पड़ेगा तो ये भक्तियां कैसी होगी हमारे लिए? कुछ दिन के लिए अच्छी रही, बाद में एक रिजल्ट क्या है? वापस 84 जन्म मरना नरक में आना। ये चलेगा क्या हमको? हाथ उठाओ, किसको चलेगा? अंदर से हाथ उठाओ, किसको चलेगा? चलेगा किसको? क्या 10 दिन खाना खिला, बढ़िया 10 दिन भूखा रखा? नहीं चलेगा। इसलिए गुरु महाराज ने झूठा बोला। आप उसको अदरवाइज लो मत, समझो, समझने की कोशिश करो कि क्यों झूठा बोला। मैं इस पे 1000 प्रश्न पूछता था बार बार, क्यों झूठो बोले, क्यों झूठो बोले? पिताजी को पूछता, ऐसा क्यों बोलो, क्यों झूठा बोलो? फिर पिताजी बोलते थे ज्ञान दृष्टि से देख, तुझे समझ नहीं आया। जिस दिन समझ आएगी उस दिन समझ आएंगे। जब तुम वाणी जी पढ़ोगे तब समझ में आती। तो बाप ने कितना भारी, कितना बढ़िया है। हम तो वहीं कैसे आए? देखो आप, ये कुआं है, कुआं। ये कुएं में एक मेंढक है, क्या बोलते हैं उसको? फ्रॉग। और ये फ्रॉग को खाली यही दुनिया पता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से और कुछ भी नहीं। ये ऊपर वाला एक मेंढक उसको बोलता है, तू बाहर आ, तू बाहर। बहुत आनंद है, मगर उसको यही पता है, इसलिए वो वहीं रहता। नहीं, मैं यहीं अच्छा हूँ, ये सब बढ़िया मेरे लिए। बाहर क्या है? बहुत ही आनंद है, अपार है, और वो चाहता नहीं। कोई डेयरिंग करके चले जाता, देखेंगे तो सही है, चले जाता। कोई वहीं, इसलिए कुएं के मेंढक जैसे मत रहो, बढ़िया ऊपर आओ और देखो कितना बढ़िया ज्ञान कबीर सत्संग लिखा है। कबीर जी पढ़ो, आप कबीर जी का ज्ञान। वशिष्ठ मुनि जो योग वशिष्ठ में लिखा है, आप पढ़ो किताब। श्री राम जी को उपदेश देते हैं। श्री राम जी क्या चाहते हैं? श्री राम जी चाहते हैं, हे गुरुदेव, मैं जो सब सृष्टि का करता हूँ, सब सृष्टि का मैं करता हूँ, ये ब्रह्म से आता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब 33 कोटि के ऊपर मैं, और ये सब मुझे पूजते हैं, फिर भी मैं अधूरा हूँ, क्योंकि मनुष्य शरीर से आया हूँ और दुख और सुख मेरे पीछे लगे, क्योंकि ये देश ही ऐसा है जहाँ पे सुख और दुख लगते ही लगते हैं।
मुझे उस देश में लेके चलो जहां पे दुख नाम की चीज नहीं और सिर्फ आनंद ही आनंद है। ऐसे अमर लोग में लेके चलो, ऐसे श्री राम जी को किसकी कहाँ लगी है उनकी धुनी, उनकी मत कहाँ है, वो समझ लो। और संसार के लोग श्री राम जी में आना चाहते हैं। श्री राम जी कहाँ जाना चाहते, अमर लोग में। आप भी अमर लोग में, जैसे वशिष्ठ मुनि है वैसे संत केवल संत यहाँ पे भी मौजूद है। आप डेफिनेटली उनके शरण में जाओ, उनसे शब्द लो, उनसे अच्छे करो और करा। जैसे श्री राम जी को त्रिकुटी में ध्यान लगा, आपको भी त्रिकुटी में ध्यान लगा। ख्याल रखा, आगे इतना ही होगा क्या, नहीं आपको तो उसके आगे की चीज मिलेगी, ख्याल में रखा। तो ये चीज देखो आप क्या कहते, बंदा गाय गाय हर गाय आन उपाय सकल है झूठे। अब आपको ये चीज पता चलेगी कि झूठे झूठे है क्या, बिल्कुल झूठे नहीं है। देखो अगर एक डॉक्टर बनना है, ख्याल में रखो, उसको 300 गुण में से 290 चाहिए। खूब पढ़ाई कर रहा, मास्टर भी किया, ये भी किया, सब किया, पिक्चर देखा वगैरह 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 वगैरह, मगर उसको मिले 260 ही, झूठा हो गया कि नहीं? उसका जो एम था, उसका जो ध्येय था, तो ध्येय साध्य हुआ क्या? डॉक्टर नहीं बना, बाकी इसमें गया उनसे अलग है, डॉक्टर बना नहीं, तो उसके लिए ये मार्ग झूठे हो। ऐसे ही गुरु महाराज कहते ये बाकी की भक्तियां झूठी है, क्योंकि उससे अमर लोग मिलता नहीं, तुमको वापस 84 में आना पड़ता, नरक में आना पड़ता, इसलिए वो झूठी है। और बाकी कोई इंटेंशन है नहीं, समझने की कोशिश करो क्या कहते हैं। अरे परमात्मा कौन, परमात्मा कौन, देखो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे क्या क्या गुरु महाराज ने लिखा है, और सभी संतों ने लिखा है। गुण सम्राट की मैं ले आई जिना मांड पसाए, वो परमात्मा कौन है? ये परमात्मा की मैं बली आ रही हूं, मतलब मैं आभारी हूं उनका, क्या बोलेंगे उसको, मैं समझ गया, बली आ रही हूं। ख्याल में जी बहुत भारी शब्द है, इसलिए उसको बताना मुश्किल है। जिना मांड पसारे, ये सब मांड, मांड यानी बाजा। परमात्मा, परमात्मा ने परब्रह्म को सहारा दिया, परब्रह्म ने शक्ति बनाई, शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, इधर 5 तत्व बनाए, 5 तत्व, महातत्व से 5 तत्व बने, ओंकार बना, वो सबसे भारी है, बिल्कुल भारी नहीं है, ओम से आगे बोल दे, मगर हम ओम से ही पकड़ रहे, इसलिए फिर हमको ओम भारी कर, उसके आगे देख ही नहीं रहे, उसके आगे भी बहुत है, तो ओम भारी नहीं है 100%। तो ओम महातत्व, 5 तत्व, 5 तत्व से क्या बना, नरता है। परमात्मा, ये क्या बना है सर, परमात्मा की माया, ये क्या है, परमात्मा की माया, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये सब परमात्मा की माया है। ऐसे ही विष्णु भगवान को नहीं, कृष्ण भगवान बोलते, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, ऐसे ही कृष्ण भगवान गीता पे बोलते, देखो आप